ये इमारत कायद आजम के वालिद ने खरीदी थी जब वो कराची शिफ्ट हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 25 दिसंबर को इस इमारत में पैदा हुआ। चेयर नज़र आ रही है आपको, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है 1947 से 1948 तक। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चेयर पे लेट नाइट की स्टडी किया करते थे, जिसमें कहते हैं ना काम काम सिर्फ काम। आइए आपको मैं सबसे पहले कुरान पाक की ज़ियारत कराता हूँ। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिबास थे वो पेरिस से बनकर आते थे। खार दर में मौजूद ये खूबसूरत इमारत कहलाती है वज़ीर मैंशन। ज़्यादातर लोग इसे कायद आज़म की जाए पैदाइश के नाम से जानते हैं। ये इमारत कायद आज़म के वालिद ने खरीदी थी जब वो कराची शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तारीख है। इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, क्या खजाने मतपन है, ये हम जानेंगे मुनीर हुसैन से, जो इस इमारत की केयर टेकर हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। मुनीर भाई, मुझे बताएं, आप वज़ीर मैंशन के केयर टेकर हैं। जब भी कोई यहाँ पे आता है तो उसे क्या कुछ खजाने देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आपके फादर ऑफ नेशन का घर है, और ये उनकी जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो पाकिस्तान है, ये जो इमारत आप देख रहे हैं छोटी सी, इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, छोटी सी इमारत में। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 25 दिसंबर को इस इमारत में पैदा हुआ। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएंगे हॉल, इसकी क्या हिस्ट्री है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जिस इमारत में आप खड़ी हैं, ये इमारत 1860 में तामीर है। ये अली वज़ीर पूनावाला की प्रॉपर्टी थी। बेसिकली वो लैंड लॉर्ड था। द लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे ओल्ड सिटी एरियाज़ के अंदर है। तो 1870 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे, स्किन का कारोबार किया करते थे, तो उनको ये एरिया बहुत ज़्यादा सूट करता था। और फिर उन्होंने ये बिल्डिंग उन्होंने 1870 में रेंट पे ली, ग्राउंड +2। आप ये जो एरिया देख रहे हैं इस वक्त लाइब्रेरी है, ये उनका स्टोर रूम हुआ करता था। यहाँ पे उनके गोदाम में स्किन का जो कारोबार करते थे वो ग्राउंड +2। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी इमारत में पैदा हुए 1876 25 दिसंबर को। और ये जो स्टेप्स देख रही हैं आप, इन्हीं स्टेप्स पे भागा करते थे, खेला करते थे, कूदा वो गलियों में। यहीं करीब एक मिशन स्कूल था जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की। 4 to 5 लेवल तक उन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम में तालीम हासिल की। मैट्रिक उन्होंने 16 साल की उम्र में किया। चलें, आए फिर मुनीर भाई, हमें आगे आइए। अच्छा, ये जो रूम आप देख रही हैं, ये जो सोफे नज़र है बिफोर 140 ईयर ओल्ड है। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी के थे, और ये उनकी बिज़नेस मीटिंग हुआ करती थी इस कमरे में। जितने भी बिजनेसमैन कम्युनिटी आती थी यहाँ बिज़नेस के लिए टॉक्स होती थी। वो आप तस्वीर देख रही हैं, वो डोनेशन दे रहे हैं एक ताजिर, 2 लाख अशरफी हैं जब नीड थी पाकिस्तान को। मुस्लिम, ये गवर्नर जनरल की तस्वीर है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रेनोवेट जो है वो किस तरीके से करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इतनी पुराने, इतने कदीम फर्नीचर को रखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम है। ये हमारे एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट है हमारा, और वहाँ से एक टीम आती है जो इसको फेब्रिकेशन करती है इसकी टोटली केमिकल से, और ये पूरी एक यूनिट आता है हमारा यहाँ से टीम का। अच्छा, तो मतलब ऑब्वियसली आप एक मुकम्मल एक पैकेज के साथ जो है वो इस जगह को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चाहिए अगले कमरे में। अच्छा, ये जो चेयर नज़र आ रही है आपको, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है 1947 से 1948 तक। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही, और इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। इसको कैबिनेट किया करते थे। और वो जो पियानो टाइप ऑफ टेबल देख रहे हैं वो स्टडी टेबल है, जिसपे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आइए आपको दिखा दूँ, ये बर्मा टीक से बना हुआ है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चेयर पे लेट नाइट स्टडी किया करते थे, जिसमें कहते हैं ना काम काम सिर्फ काम। ये पियानो टाइप टेबल है, इसी पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेट नाइट। और ये लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं। ये हमारे पास कुछ 100 ईयर ओल्ड है, कोई 150, कोई 200 ईयर ओल्ड है हमारे पास। अच्छा, ये तो इसका मतलब है इन किताबों की भी तारीख हो गई है जी। ये उनकी ज़ाती बुक थी लॉ से, तो लॉ से रिलेटेड आपको ये बात बताता चलूँ कि 1898 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में हैज़ ए डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये वो रूम है जहाँ कायद आज़म जब छोटा सा बेबी था, अपने बाबा था, और ये अपनी मम्मा के साथ इस बेड के अंदर यूज़ उनके इस्तेमाल में था। ये इस बेड की जो हिस्ट्री है वो 168 साल है। और ये जो कारपेट यूनिक नज़र है, ये भी 168 साल पुराना है कारपेट। और ये बेड है, ये सोफ़े हैं, वो ड्रेसिंग है, ये जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये टोटली इनकी।
और ये सब जो है वो उसकी ज़माने से ही कवर्स और ये सब जी जी चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसी ही। और ये ड्रेसिंग टेबल भी आपका मतलब है कि ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है। बिल्कुल 168 साल। ये उस ज़माने का जो तर्ज़ तामीर है वो बहुत मुनफ़रिद माना जाता है। बिल्कुल अरे, आप देखिए ना, अगर गर्मी होगी तो ये बहुत ठंडा होगा। अब बाहर जाए हीट हो रही है, लू डल रही है, आप हमारे इनसाइड आके बैठेंगे बिल्कुल ठंडा होगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? ये वुड फ्लोरिंग्स हैं या ये कोई ये और? दीवारें बहुत बड़ी हैं, ऊंची बनी होती हैं, मोटी दीवारें हैं। और आपने ये देखा होगा कि ये जो रूम है, इस वेंटिलेशन देखें आप कैसा है। डोर है, विंडो है, फिर ये विंडो है या डोर है, फिर विंडो है, यानी एक रूम में हवा क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुनीर भाई, इसके अलावा भी जो है कायद आज़म का कुछ सामान आप लोगों के पास है? बिल्कुल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, आपको मैं सबसे पहले कुरान पाक की ज़ियारत कराता हूँ। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में था। और ये है क्लॉक टावर। ये मारवाड़ी सलवट्टा मुस्लिम सलवट्टा मारवाड़ी जमात खाना था, जिन्होंने एज ए सुविनर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। ये छड़ी है। अच्छा, ये जो बैरिस्टर कोड है ये 1897 का है। अच्छा, ये स्कूल बैग, यहाँ का यूनिक जो चीज़ है वो स्कूल बैग MAJ लिखा हुआ है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये टाइज इस वक्त तमाम आर्मी कॉलेजेस में ये यूज़ हो रही हैं। अच्छा, ये देखें, कलफ की सख्त बुकरम की कॉलर है। ये अलग से शूटिंग पे लगती थी, ये पेरिस से बनकर ही। जितने भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिबास थे वो पेरिस से बनकर आते थे। ये देखें गौन, ये बैरिस्टर ये जो टू पीस है, ये डबल प्रेस का, ये आजकल रिवाइज हो चुका है दोबारा। जी, जी। ये देखिए आर्टिकल, ये शूज़ के ये भी रिवाइज हो रहे हैं दोबारा। ये रती जिन्ना का फर्नीचर है। इसकी एज जो है बिफोर 107 ईयर, यानी 1918 में शादी हुई, आज 2025 है, तो 107 साल हो चुके हैं। और ये बर्मा टीक से बना हुआ, ये इनका ड्रेसिंग था। ये आप देखें, 3 कॉर्नर की चेयर देखें और उस वक्त का डिज़ाइन देखें, इंटीरियर देखें कि आपको कैसा है। बड़ा बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत काम वाला जो है फर्नीचर है। ये शेरवानी है इनकी। ये देखें MAJ लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी पेरिस से बनकर आई। ये चूड़ीदार पजामा है, डोरीदार कुर्ता है, ये भी पेरिस से आया है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो आप तस्वीरों में देखती होंगी ओरिजिनल पाइप है, स्मोकिंग। ये चश्मा है कछुए की हड्डी का बना हुआ, जो बहुत टाइटल्स हैं उसका। मोनिकल है, पित्तल का दवात हैं, ये पासनामा है, पित्तल की कलमदान है। ये जो कलम है इसके अंदर स्याही डाल के रखा जाता था। ये चांदी का ताला है, चांदी की चाबी है। बंगाली आलमी वालों ने 1948 में एज ए इफ्तिताह के मौके पे सुविनर दिया था। ये रेडियो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसके साथ सिगरेट कैश है, इसके साथ ये कलमदान है, कैलेंडर है, डेट वाइज है, ये पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा है, डायरी है, नोट डायरी, मेज़ की घड़ी है। अच्छा, ये बताता चलो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैज है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चांद है, ये हमारे पास महफूज है। और ये लेटर हेड एनवलप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। ये बम्बई का एड्रेस लिखा हुआ है। ये सिगार जो मोटे वाले पीते थे उसका बॉक्स है, ये खतूत का। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप किसी ऐसी इमारत में दाखिल होते हैं ना, एक तो इस जगह की हिस्ट्री, एक YBA कोल्ड पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बानी पाकिस्तान की जो बहुत ही 150 साल पुरानी चीज़ें, उनकी तो अपनी एक अलग हिस्ट्री है ही। उनकी जो बेगम है, उनका फर्नीचर भी यहाँ तो बड़ी ही बहुत ज़बरदस्त अंदाज में रखा गया है, जिस तरीके से मैनेज करके रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इस जगह को केयर टेक किया गया है, स्पेशली एंटीक्विटीज़ के डिपार्टमेंट की जानिब से, स्पेशली यहाँ पे जो मुनीर हुसैन मौजूद हैं उनकी जानिब से, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा अहम कदम है एंटीक्विटीज़ की तरफ से। हम आपसे लेंगे इजाज़त। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com, कराची।